आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे YouTube की पहली अर्निंग आने में 1.5 साल लगे। आई थिंक लोग जब 2 वीडियोस डाल के एक्सपेक्ट करते हैं ना कि व्यूज आ जाएंगे, मोनेटाइजेशन हो जाएगी, या लाइफ में आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूट्यूब, इट्स अबाउट एवरीथिंग। अगर आप बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, और आप ये सोचते हो कि 2 चीज़ें करके या फिर 1 साल में आप बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो वो कभी पॉसिबल नहीं। आई थिंक if you want bigger things in life, you have to value the smaller ones and keep going. वेट लॉस में भी लोग 15 दिन में वेट कम हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए। अब जब उसको आप लाइफस्टाइल नहीं बनाओगे, अपने बिजनेस को लाइफस्टाइल नहीं बनाओगे, अपने यूट्यूब चैनल को लाइफस्टाइल नहीं बनाओगे, तो आई थिंक आप कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते हो लाइफ। बट अगर घर पे जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फीमेल की घर संभालने की, उतनी ही इक्वली एक हस्बैंड की है जो कि बाहर जाके कमा रहा है, उसके अलग चैलेंजेस हैं। तो आई थिंक दोनों बहुत डिफरेंटली इक्वली हार्ड वर्किंग। आजकल तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होगा कि हम 12 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, या 8 बजे उठ रहे हैं। तो वो आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं है। फॉरेन कल्चर है, हम इसको सुपीरियर मानते हैं, हम अपने कल्चर पीछे भूलते जा रहे हैं। वो बोल देंगे ये अच्छा है तो हम वो करना शुरू कर देंगे, ये बोलेंगे वो अच्छा है तो वो शुरू करना मैं बहुत easily convince हो जाती हूँ. इजीली कन्विंस हो You do जाता not है, use a face wash. You're watching Big Boss. because it's यही more answer of है. time waste. Yeah. हाँ. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो गाइस। आप देख रहे हैं द अनफिल्टर्ड का एक और नया एपिसोड, और मेरे साथ आज जो मौजूद हैं वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, एक फिटनेस कोच हैं, एक यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं और बहुत कुछ हैं, और स्पेशली सबसे पहली बात एक बहुत प्यारी इंसान है। सो आई हैव विद मी मुक्ति गौतम। हाय। थैंक यू सो मच। इतनी लंबी इंट्रोडक्शन बनती भी है, काम ही इतने सारे हैं एक ना। चीज रह गई थी, क्या रह गई थी? वो जो हमारा ब्रांड है। हाँ, ओम धातु। ओम धातु। या ओम धातु। यू नो आई हैड ओम धातु की रेड टी। ओह यस, अब पहले बताते, मैं लेके आती साथ में आपके लिए। टॉप नॉच, ओह थैंक यू। मजेदार। सो हाउ आर यू मुक्ति? मैं बहुत बढ़िया, फिलहाल तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। ओह थैंक यू है सो ना, मच। मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इंसान, लोग कहते हैं है ना कि ये एक औरत का एक नया जन्म होता है ना, बीइंग अ मदर, एंड इट्स लाइक वेरी बिग टॉकिंग अबाउट इट, है ना, नया जन्म। हाउ इज़ इट एक्चुअली? ये ऐसा है क्योंकि मैं अभी उस फेज से नहीं निकली हूँ, आप अभी निकल रहे हो, सो हाउ इट इज़? मुझे लगता है कि असली तो मुझे तब पता चलेगा जब बेबी हो जाएगा, बट अभी जो एक्सपीरियंस है बहुत ही डिफरेंट है। मतलब मुझे लगता है, पहले मुझे लगता था बेबी तो करना है, पेट में लाइक 4-5 किलो में तो वैसे वेट उठा लेती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अब पता चला कि अंदर जो बेबी होता है, जो आपके हॉर्मोन्स, आपको जो चेंजेस होते हैं और जो आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं मेंटली फिजिकली, बहुत डिफरेंट है। मतलब बहुत डिफ़िकल्ट भी बोलूँगी, लड़कियों को डराना नहीं चाह रही हूँ मैं, बट इट्स वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन, स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन, आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मेंटली और शायद मे बी नॉट। मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, तो मैं अपने आप को उस कैटेगरी में नहीं डालूंगी। सो फिर ये वाला फेस थोड़ा सा मुश्किल तो थोड़ा सा है, mentally, बिकॉज जैसे बहुत मूडी हो जाती हूँ एकदम से, मूड स्विंग्स बहुत जल्दी। मेरे को नॉर्मली भी मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं, बट अब थोड़ा प्रेगनेंसी में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। एंड हाउ इज ओमकार, हर हस्बैंड, हैंडलिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स? आदत है। आदत है। बट नहीं, मतलब मुझे लगा था कि पता नहीं, बिकॉज वो बहुत पैम्परिंग नहीं है, ओंकार इज़ नॉट वेरी पैम्परिंग, बट प्रेगनेंसी में वो इतना ध्यान रख रहा है मेरा। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान कभी मतलब मेरे लिए इतना कुछ करेगा। बट सीरियसली एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी, बट ही इज़ डूइंग लॉट फॉर मी। मतलब एट फ्यू स्टेजेस ऑफ लाइफ, इवन आई थिंक, है ना, अगर हम बात करते करते कर रहे हैं, है ना, कि यूजुअली लड़के लोगों के लिए हैंडसम यूज़ किया जाता है, बट एट फ्यू स्टेजेस ऑफ लाइफ मैन आर सो ब्यूटिफुल। मतलब कई बार अपनी मतलब औरत की ना इतनी एक्सपेक्टेशन होती नहीं है, टू बी वेरी ट्रू, है ना, मर्दों से। उनको सिर्फ ये होता है कि चलो जहाँ खड़े होना है ना वहाँ खड़े हो हाँ, जाएं। जहाँ सपोर्ट करना है वहाँ सपोर्ट करते और हैं। जहाँ वो खड़े भी हो जाते हैं, एंड वी आर लाइक ओह वाओ, है ना। वो एक्सपेक्टेड नहीं होता ना, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा लगता है। Yeah. आप पहले कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लो, फिर थोड़ा सा शायद आपको लगेगा कि ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा। बट अच्छा, हम अक्सर ऐसे एक्सप्रेस नहीं करते, है ना। डेफिनेटली ओमकार विल सी दिस पॉडकास्ट, इफ़ यू वांट टू से हिम समथिंग, कि ऐसा होता है ना कि एक अप्रिसिएशन पोस्ट ज़रूरी होती है। अरे यार, ये बहुत मुश्किल चीज़ बोल दी आपने।
मैं ओंकार को ये बोलूँगी कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे तो मुझे इतना ज़्यादा पैम्पर करके रखोगे, और मुझे आदत भी नहीं है पैम्परनेस की इतनी, बट बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये पता नहीं फादर बनने वाला इसलिए ऐसा कर रहा है, बट नहीं, ही इज़ टेकिंग लॉट केयर ऑफ मी, बहुत ध्यान रख रहा है मेरा। मतलब रात को कई बार जैसे पैरों पे तेल लगाना, उसको मसाज वसाज इतनी अच्छी आती नहीं, बट ही जस्ट ट्राई हिज बेस्ट कि मैं इसको ऐसे हेल्प आउट करूँ। पानी की बॉटल्स भर के रखेगा, उसको पता है मुझे रात को प्यास लगती है। तो बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब बहुत स्पेशल फील होता है। अच्छा देखो, एज वुमेन है ना, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि है ना, वो हमारे लिए पानी की बोतल भर के रख रहे हैं, हमारे लिए खाना बना रहे हैं, हम बच्चा पैदा कर रहे हैं। Seriously. वो इतना बड़ा बात नहीं है, बट है ना, बड़ी बात ये है कि ओ माय गॉड, वो बोतल हाँ, भर वो के छोटी रख रहे छोटी हैं, oh my चीज़ें God. इतनी क्यूट लगती है यार, कि अच्छा मेरे लिए, और गुस्सा भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। जब छोटी चीज़ होती नहीं, फिर ऐसा लगता है ये तो कर दे यार प्लीज़, ये तो कर दे। बट नहीं, इट्स रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस, और ओंकार बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है मुझे इस That's टाइम पे। great. That's great, Mukti. And we really wish that you stay healthy, the baby comes healthy, and Onkar stays healthy. आई थिंक सो, बिकॉज वो ध्यान अपना बिल्कुल नहीं रखता, और मेरी बहुत लड़ाई होती है। हाँ, हमने व्लॉगिंग पे भी, मतलब आपके व्लॉग्स में भी देखा है दैट यू कीप ऑन स्कोल्डिंग हिम कि मैं इतना बनती हूँ कि हाँ जी फिटनेस फ्रीक, और ये बिल्कुल उठते भी नहीं है। लोग मुझे लिटरली टॉन्ट करता है, दूसरों को तो पतला कर देती है, अपना पति तुझसे पतला नहीं होता। और मैं सोचती हूँ बात तो सही है, और फिर ना मैं पूरी अपनी तरफ से बोलती हूँ प्रोटीन इनटेक हाई रखो, ये थोड़ा कम खा लो। मुझे होता है कि चलो प्रॉपर डाइट नहीं फॉलो करनी है, बट कुछ कुछ चीज़ें जो आप चेंजेस कर सकते हो आप करो। बट वो मेरी कुछ सुनता ही नहीं है, मतलब वो कुछ भी नहीं सुनता है। हाँ, that's why they are husbands. सीरियसली, सही बात तो है मैं ना? गुस्सा करती हूँ, बट कोई उसका फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा मुक्ति, फिटनेस की आपने बात करी है, वेट लॉस की बात करी, आपका एक स्टेज ऑफ टाइम था जब आपने बहुत सारा वेट लॉस किया है, एंड फॉर दैट पीपल हैव एडमायर्ड यू एंड योर जर्नी। तो वो कैसा टाइम रहा, कैसे हुआ ये, व्हाट शुड वी प्रैक्टिस एज लाइक इन अ नॉर्मल रूटीन, और क्या लोग आजकल गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा? मुझे लगता है पहले ना लोग बहुत घर का खाना खाते थे, वर्कआउट करते थे, वर्कआउट जिम जाके नहीं करते थे, पैदल चलना था, साइकिल चलाते थे लोग। और पहले तो लोग खेतों में काम करते थे, वी जस्ट टॉक अबाउट आवर मतलब ग्रैंड पेरेंट्स। तो वो इतने हार्ड वर्किंग थे, कपड़े धोते थे, नीचे बैठ के कपड़े धोते थे, वो मोगरी मार मार के कपड़े धोने का जो थापियाँ पुराना मार-मार के। थापिया जिसको हाँ। बोलते थे, थापिया। तो आई थिंक वो अपने आप में एक एक्सरसाइज थी। वो लस्सी निकालने का जो तरीका था, मक्खन मक्खन वैसे, निकालने का, हाँ। चूल्हे खाना बनता था, वो चूल्हे पे नीचे बैठ के बनता था। तो आई थिंक वो जो पहला लाइफस्टाइल था ना, उस वो ऑलरेडी आपका वर्कआउट हो रहा था। आप स्क्वाट करके आप वॉशरूम जा रहे हो। अब आप इंडियन सीट तो कोई किसी के घर पे इंडियन सीट ही नहीं है। एग्जैक्टली, हर किसी के घर पे आप अपनी वेस्टर्न सीट है। तो आई थिंक उसी से बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आपने अपना वेट लॉस कैसे किया, व्हाट वाज द जर्नी अबाउट? मैं सच्ची बताऊँ, जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी उस टाइम पे आई वाज नॉट अ फिटनेस कोच, आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, आई वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई वाज नेशनल ताइक्वांडो प्लेयर। ओह वाओ, टाइक्वांडो। या ओह नाइस। तो मुझे फिटनेस का जब मैं मोटी थी, मैंने धीरे धीरे अपना वेट लूज, बिकॉज एक्सरसाइज मैं बहुत करती थी, वर्कआउट बहुत करती थी, और मैं सोचती थी इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा वेट लूज क्यों नहीं हो रहा है। मतलब वो लड़कियों को एक परफेक्ट बॉडी चाहिए होती है, सब चाहिए होता है। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, मैंने बहुत मिस्टेक्स की। वो जिसको बोलते हैं क्रैश डाइट्स करना, फैट डाइट्स करना, मतलब मैंने हर एक स्टूपिड से स्टूपिड चीज़ें ट्राई किया है। चावल मत खाओ, रोटी मत खाओ, आम मत खाओ, केला मत खाओ, दूध पीना बंद कर दो रात को। हर एक चीज़ मैंने, हर एक मिस्टेक ट्राई की है। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल आपकी डाइट ओवरऑल कैसी है। दिन में एक बार गर्म पानी पीने से वेट लूज हो जाएगा। शाम को आपने छोले भटूरे खा लिया, समोसा खा लिया, गर्म पानी क्या करेगा आपकी बॉडी में जाके। सो आई थिंक ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल अच्छा होना ज़रूरी है, आपकी डाइट अच्छी होनी ज़रूरी है, आपका फिजिकली फिट रहना ज़रूरी है। तो वो धीरे धीरे समझ में आया। फिर उसके बाद मैंने फ़िटनेस का कोर्स किया, फिर उसके बाद मुझे और चीज़ों की नॉलेज हुई। तो इस तरीके से मतलब यार ये आम ना खाना तो बड़ा जालिम चीज़ है। अरे मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। इनफैक्ट आपने सुना होगा कि लोग पतले होने के लिए दे रैप प्लास्टिक अराउंड देम। राइट। वो जो शुरू हुआ था कि पसीना आएगा तो ऐसे थोड़ी चर्बी कम होगी, ऐसे तो ऐसे होने लग गया तो कोई जिम वर्कआउट इतनी मेहनत क्यों करेगा कोई। इतने बड़े बड़े जिम ही बंद हो जाएं अगर ऐसे हो सब तो, कुछ है ही ना? बंद हो जाए। इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क करती है?
इंटरमिटेंट फास्टिंग काम करती है, बट जैसे आजकल कीटो का थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, बट आई विल स्टिल, अगर मुझे दोनों में से चूज़ करना, आई विल स्टिल प्रेफर इंटरमिटेंट फास्टिंग, बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग आप यूजुअली कर ही रहे हो, हर दिन कर रहे हो। जब आप रात को 10 बजे खाना खा रहे हो और सुबह फिर से 9 बजे खाना खा रहे हो, तो ऑलरेडी आपकी ऑटोमेटिकली 10 या 12 घंटे की फास्टिंग हो रही है। पर उसी को अगर आप थोड़ा एक्सटेंड कर दो, समझ लो आपने 12 घंटे का कर दिया या 16 घंटे की फास्टिंग कर ली, तो उससे क्या होगा, जो आपका बॉडी में जो ग्लाइकोजन है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो फैट लॉस है वो आपका होना शुरू हो जाता है। मतलब जब आपके ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाते हैं तो उससे आपका फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। ग्रेट। हाँ, बट यही है कि समझ लो आपने 16 घंटे की 14 घंटे की फास्टिंग की, उसके बाद फिर छोले भटूरे खा लिए, दैट इज द प्रॉब्लम। ये भी सही नहीं तो है। आपको ओवरऑल डाइट अच्छी रखनी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ है, बात अगर हम करें प्रैक्टिकलिटी की, कीटो डाइट मैंने कर ली, मुझे 5 वजन मेरा कम भी हो गया, राइट। ठीक है। अब उसके बाद कितना टाइम आप कीटो करोगे? 1 महीना, Exactly. 2 महीने, ज़्यादा दिन भी ठीक नहीं है। हो सकता। आप इतने कम कार्ब्स खा रहे हो, फैट और आपका प्रोटीन इनटेक हाई है, मतलब आपको सस्टेनेबिलिटी भी देखनी है। वो छोड़ेंगे फिर एकदम से दोबारा हाँ, weight gain फिर हो लोग ये जाएगा। तो बोलते हैं मैंने ये डाइट छोड़ी और उसके बाद में फिर से उससे डबल मोटी हो गई। क्यों? क्योंकि आपने पहले तो आप ओवरऑल बैलेंस डाइट नहीं ले रहे थे, और एकदम से जैसे ही आपने वो डाइट छोड़ी, आपका वेट कम, आप बोले अब तो भाई समोसे पकौड़े ये सब हाँ, खाओ, दो। और उससे ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसी डाइट फॉलो करो जो कि आप ज़्यादा समय के लिए आप कर सको, नॉट फॉर 15 डेज और फॉर 1 मंथ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट राइट राइट। अच्छा मुक्ति, जब व्लॉगिंग शुरू करी है ना, मतलब मुझे लगता है कि यूट्यूब टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत पेशेंस चाहिए यूट्यूब को एक लेवल तक लेके जाने के लिए और वहाँ तक पहुँचाने के लिए। सो हाउ वाज दिस जर्नी एज अ ब्लॉगर? मैं जितने भी लोगों ने यूट्यूब चैनल शुरू किए हुए हैं, मैं यही एडवाइस करना चाहूँगी, आजकल शायद 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने थोड़ी ईजी है, शॉर्ट्स के थ्रू और सब चीज़ों के थ्रू, राइट। बट पहले था लॉन्ग कंटेंट। यू वोंट बिलीव कि मैं अपनी जॉब भी साथ में कर रही थी। आई वॉज वर्किंग एज एनवायरमेंटलिस्ट, आई वॉज इन स्वच्छ भारत अभियान। Okay. तो उसके साथ साथ मैं अपना यूट्यूब भी कर रही थी। सैटरडे संडेज को मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकालती थी, अपना फ़ोन वोन लेके कि हाँ रिकॉर्ड किया, यूट्यूब पे डाला। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे यूट्यूब की पहली अर्निंग आने में 1.5 साल लगे। एंड मैंने बस एक चीज़ सोची हुई थी कि आई, नो मैटर व्हाट, आई विल पुट माई कॉन्टेंट। ये नहीं सोचूंगी कि हाँ मेरे को पैसे कमाने शुरू होंगे, मैंने सोचा कि आई विल बी कंसिस्टेंट नो मैटर व्हाट। मैं कम से कम 100 वीडियोस डालूं। मतलब आई थिंक लोग जब 2 वीडियोस डाल के एक्सपेक्ट करते हैं ना कि व्यूज़ आ जाएंगे, मोनेटाइजेशन हो जाएगी, या लाइफ में, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूट्यूब, इट्स अबाउट एवरीथिंग। अगर आप बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, और आप ये सोचते हो कि 2 चीज़ें करके या फिर 1 साल में आप बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो वो कभी पॉसिबल नहीं। आई थिंक यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एवरीवेयर, आइदर इट्स यूट्यूब, आइदर इट्स वेट लॉस, आइदर इट्स बिजनेस, कुछ भी है। सही बात है। तो बिल्कुल सही बात है। कंसिस्टेंसी आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कई बार देखा है दैट इवन माय फ्रेंड्स अराउंड मी है ना, 2-3 वीडियोस डाली फिर बोल नहीं यार कुछ हो तो रहा कुछ हो नहीं अरे रहा है। मैं क्या यार, इतनी जल्दी कैसे होगा? हर कुछ भी नहीं चीज़ के लिए होगा। मतलब इफ यू वांट बिगर थिंग्स इन लाइफ यू हैव टू वैल्यू द स्मॉलर वंस एंड कीप गोइंग। Exactly. आपको चलना पड़ेगा उन चीज़ों के साथ। ये चीज़ मैं डाइट के साथ भी रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि वेट लॉस में भी लोग 15 दिन में वेट कम हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए। अब जब उसको आप लाइफस्टाइल नहीं बनाओगे, अपने बिजनेस को लाइफस्टाइल नहीं बनाओगे, अपने यूट्यूब चैनल को लाइफस्टाइल नहीं बनाओगे, तो आई थिंक आप कहीं पे भी नहीं पहुँच सकते हो लाइफ में। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा मुक्ति, अब इन प्रेगनेंसी है ना, यू आर ब्रेकिंग अ लॉट ऑफ स्टीरियोटाइप्स। मतलब अगर मैं आज भी ऐसे कर्म से बात करूँ है ना कि प्रेगनेंसी को अगर हम प्लान करें हैं वो, तो ही इज़ वेरी पंक्चुअल कि यार तुम काम कैसे करोगी है ना, तुम्हें आराम करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे। बट ऑन द अदर साइड व्हेन आई सी यू है ना, इवन आई फॉलो यू है ना, तो मुझे अच्छा लगता है ये देख के कि यू आर ब्रेकिंग ऑल दैट स्टफ है ना, जो होता है कि सुबह चलो जिम भी कर रहे हैं और इवन सो डिफिकल्ट आसन्स यू आर डूइंग। सुबह देख के मुझे ऐसे लगता है कि मुक्ति आराम से ऐसे लगता है मुक्ति आराम से। सो हाउ इज़ दिस, फैमिली का कैसा एक रवैया है इस चीज़ को लेकर? जैसे प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब काफ़ी लड़कियां भी मेरी वीडियोस देख रही हैं, तो आई जस्ट डोंट वांट कि हाँ बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के। और वो क्रूशियल भी होते हैं। एग्जैक्टली, फर्स्ट 3 मंथ्स इंपॉर्टेंट भी होते हैं। उस टाइम पे थोड़ी मेरे को ब्लीडिंग भी हो गई थी, तो और हम घर पे भी नहीं थे, वी वर लाइक शूट करने हम
10 दिन दिल्ली थे, 10 दिन हम बॉम्बे थे। जी। वो ऑलरेडी प्लान था। 20 दिन वी वर लाइक घर के बाहर। और मेरे को अपना प्रेगनेंसी का बाद में ही पता चला, ओके। मतलब व्हेन वी वर ट्रैवलिंग एंड शूटिंग। तो हमें था कि अगर घर वालों को बताया तो घर वाले बोलेंगे इमीडिएटली वापस आ जाओ। तो उस टाइम पे फिर हमने घर वालों को तो बिल्कुल मतलब नहीं पता लगने दिया कि लाइक आई एम प्रेग्नेंट एंड ऑल दैट। तो उस टाइम पे मतलब थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा और बढ़ गया, ब्लीडिंग हो गया एंड ऑल दैट। तो डॉक्टर ने मुझे उस टाइम पे पूरा रेस्ट पे रखा था एंड मुझे इंजेक्शंस हर हफ्ते लग रहे थे। आई वाज ऑन मेडिकेशन। तो 2-3 महीने तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। लाइक आई वाज टोटली रेस्टिंग। और उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि वी वर व्लॉगिंग। तो व्लॉगिंग में आप हर दिन अपना लाइफ दिखा रहे हो। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज हमें लोगों को बताना भी नहीं था कि बिकॉज हमें होता है ना कि हम हाँ, एटलीस्ट अभी 4 to 3 मंथ्स Exactly. तक आप वेट करो, है ना। उसके बाद आप जब सब कुछ ठीक आपको लगे तब आप अनाउंस करो, लोगों को बताओ। बिल्कुल। तो उस टाइम पे मैं बता भी नहीं रही थी लोगों को। कारो मेरा ये डिसाइड किया था कि एटलीस्ट 4-5 मंथ्स तक वी विल नॉट एटलीस्ट टेल पीपल, जब तक मेरी हालत ठीक नहीं हो जाती तब तक तो नहीं। तो उस टाइम पे भी लोगों के बड़े से नेगेटिव कमेंट्स आने व्लॉगिंग में कि ये तो कुछ करती नहीं है, बस बैठ के इसको खाना खाना आता है एंड ऑल दैट। एंड उसके बाद तो मैं इमोशनली इतना हो जाती थी, बिकॉज उस टाइम पे आप इमोशनली इतना कुछ अंदर चल रहा होता है आपके। तो मैं तो कई बार पढ़ के कम ऐसा यूज टू क्राई कि हाउ पीपल आर जजिंग मी राइट नाउ, है ना। उनको पता भी नहीं मेरी लाइफ में हो क्या रहा है या कुछ है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। उसके बाद जब मेरे को डॉक्टर ने ग्रीन फ्लैग दिया कि अब आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनी आसन्स, यू कैन वर्कआउट। बट अभी भी जो मैं वर्कआउट कर रही हूँ, आई मेक श्योर कि जितना मैं प्रेगनेंसी से पहले कर रही थी, आई एम डूइंग इट बिट लेसर एंड लाइटर। मतलब अगर मैं यूजुअली 25 किलो का वेट उठा रही हूँ, तो अभी आई एम जस्ट डूइंग इट 10 और 15 kgs। ओके। सो आई थिंक इट्स, अगर लोग मुझे वीडियोज़ के थ्रू देख रहे हैं, वाओ, हम कोल्ड कॉफी भी पी सकते हैं बीच में। थैंक यू सो मच। यू लाइक कोल्ड कॉफी? हाँ, थोड़ी सी। आजकल मेरे को कॉफ़ी थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा कम ही लेती हूँ। बट आप इतने प्यार से लेते, आई हैव फ्यू सिप्स। सॉरी, हाँ, ओके। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हम ये बात कर रहे थे कि हाँ, वर्कआउट वाला। हाँ, तो मैं लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी, जस्ट बिकॉज आई एम लिफ्टिंग वेट्स, है ना, मैं कुछ भी कर रही हूँ, इट डजंट मीन क्या मुझे देख के कॉपी करो। या अपने Right, अपने शरीर के हिसाब से चलो, Exactly. अपने डॉक्टर के हिसाब से चलो। पहले अपने Yes. डॉक्टर को कंसल्ट करो। अगर डॉक्टर आपको ग्रीन फ्लैग दे रहे हैं कि आप योगा कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो आप करो। बट उसमें भी बी वेरी कॉन्शियस कि आप वही चीज़ें करो जो आप प्रेगनेंसी से पहले करते थे। और कभी आपने वेट ट्रेनिंग नहीं की और एकदम से आप मुझे देखो या सोशल मीडिया पे देख के एकदम से वेट ट्रेनिंग शुरू कर दो, वो भी प्रेगनेंसी में। सो आई थिंक इट्स वेरी रिस्की। ट्रू। तो अच्छा, अपनी बॉडी को मुझे देख लगता है कि बीच में मैंने ऐसा पढ़ा भी था कि पीपल वर आस्किंग यू, आप ब्लॉग कब लेकर आ रहे हो, आप ब्लॉग कब लेकर आ रहे हो। एक ऐसा फेज आया था बीच में, मुझे ऐसा लगता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे। हाँ, मतलब मैंने पता नहीं कमेंट्स में पढ़ा था कि आपका अगला व्लॉग नहीं आ रहा, आपका अगला व्लॉग नहीं आ रहा है। ऐसा भी हुआ? नहीं, बहुत बार होता है। जैसे कई बार हमें पर्सनल टाइम भी चाहिए होता है, बिकॉज हर टाइम आप, अब कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि आपका मूड अच्छा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट घर पे बैठना है। बिल्कुल ट्रू। तो उस टाइम पे भी वी हैव टू व्लॉग। एंड आप क्या व्लॉग में ऐसे थोड़ी दिखाओगे मैं बैठी हुई हूँ। तो देयर हैज़ टू बी सम एक्टिविटी इन योर वीडियो। तो जब हम कुछ, कई बार हमें होता है कि थोड़ा टाइम हमें चाहिए, हमें रेस्ट चाहिए, एक पर्सनल टाइम चाहिए हमें फैमिली को या कुछ है, तो उस टाइम पे जब हम सोचते हैं कि हाँ कुछ टाइम के लिए हम वीडियोज़ नहीं डालेंगे, तो उस टाइम में लोगों से इंतज़ार नहीं हो पाता। देयर लाइक, क्योंकि उनकी हैबिट बन गई। इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर हम कोई नाटक देख रहे हैं, सास भी कभी बहू थी, जस्ट टेक इट, है ना, सास भी कभी बहू थी, अगर हफ्ते के लिए बंद हो जाए, तो लोगों को लगेगा वांट टू नो व्हाट तुलसी What's एंड मीरा happening? डूइंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक लोग भी गलत नहीं है और हम भी गलत नहीं है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि वो एक पूरी फैमिली सी बन जाती है, एक, है ना। हाँ, लोग बहुत बट एज अ व्यूअर मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, जो लोग हमें देख रहे हैं, है ना, you guys become a family, but be a supportive family, not somebody who criticizes every time. I've seen people, है ना, कई लोग criticize करते ही रहते हैं, but be the family who is supportive to you. और मतलब मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है। कभी कभी मन नहीं करता कैमरा ऑन करने का यार, कभी कभी मन करता है बस कर जाओ यार, बस हो गया, है ना। बट स्टिल काफ़ी लोग सपोर्ट भी करते हैं, काफ़ी लोग अंडरस्टैंड भी करते हैं। बट वही है ना कि काफ़ी लोग नहीं भी करते, तो आप हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब मूड अच्छा करने के लिए क्या करते हो? मूड अच्छा करने के लिए एकदम से
वैसे तो जो मेरी फेवरेट चीज़ है दैट इज़ मसाज। मुझे आहा। मसाजेस लेना इतनी पसंद है अच्छा। बिकॉज शुरू से मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ, हाँ। तो मेरे क्रैम्प्स और ये सब बहुत कॉमनली पड़ता है। जी। तो जब मुझे कोई मसाज करता है आई लव इट। हाँ। तो मेरे को मसाज करवाना बहुत पसंद है। अगर वैसे मेरा मूड अगर ख़राब हो तो मुझे, अगर मैं थोड़ा वर्कआउट कर लूँ, योगा कर लूँ, तो इससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है। लाइक मुझे ऐसे हैप्पी हार्मोन्स मेरे एकदम जाग जाता है, फील सो गुड, Wow. कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। तो ये 2 चीज़ें हैं, उसके अलावा आम खाने पसंद है मुझे। है ना, मैंने देखा है यार 2-3 रील्स तो आम पे ही थी। नहीं, मुझे काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को लेके भी बोला, लॉट ऑफ पीपल कमेंटिंग, आप मैंगोस कैसे खा रहे हो प्रेगनेंसी में, ये नहीं सब खाते? ये खाते हैं। अच्छा। तो मैंने डॉक्टर को बोला, बिकॉज मुझे तो एक्चुअली मैं फादर से डॉक्टर, तो मेरे पापा लाइक फाइन, इट्स फाइन, यू आर हैविंग मैंगोज। और सबको पता होता है कि उसकी बॉडी कितना डाइजेस्ट कर पा रही है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़्यादा खाते पिंपल निकल आते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते तो उनको लूज मोशंस लग जाते हैं, राइट। मेरी बॉडी बचपन से लाइक हमारे खुद के आम के बाग है, तो आई एम वेरी यूज टू ईटिंग लॉट ऑफ मैंगोज इन अ वन गो। तो जब लोगों के कमेंट्स आए कि आप मैंगोस मत खाओ, बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता, ये नहीं अच्छा होता, एक ने तो बोला जामुन मत खाओ, बच्चा काला हो जाएगा। रियली? करेला मत खाओ, बिकॉज हम व्लॉगिंग में सब दिखा रहे हैं, तो दे नो एवरीथिंग कि आज मैंगो खाए, जामुन खाए। आम खाने से पीला होगा। एग्जैक्टली। ओंकार नहीं बोलेगा तो आम खाने से फिर तो बच्चा पीला पीला हो जाएगा। जाएगा। अरे बाप रे। तो ओंकार एक दिन डर गया, तो घर वाले डर जाते हैं यूजुअली, जो नहीं भी मानते वो पढ़ के थोड़ा बातों में आ अरे जाते बिल्कुल, मम्मी लोग बहुत डर जाते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर ओंकार बड़ा कंसर्न हो गया कि मुक्ति तो बहुत मैंगोस खाती है। वो डॉक्टर के पास गया, कहते डॉक्टर ये बहुत मैंगोस खाती है, मुझे टेंशन हो रही है कि लाइक वेल ठीक है, इज इट सेफ। डॉक्टर बोला हाँ इट्स सेफ। तो ओंकार ने बोला नहीं नहीं, 1-2 मैंगोस नहीं खाती, बहुत सारे मैंगोस खाती है। डॉक्टर ऐसे देखे कि बिकॉज वो साउंड ऐसे कर रहा था कि एज इफ ही इज कंप्लेनिंग। डॉक्टर इज लाइक ये आपको बच्चा दे रही है, आप इसको आम नहीं दे सकते हो। रियली? तो ओंकार को था कि हाँ मैं अपनी सेटिस्फेक्शन मतलब सेटिस्फाइड हो जाऊँ कि डॉक्टर ने अलाउ कर दिया तो शी कैन डेफिनेटली हैव इट। तो डॉक्टर तो ग्रीन सिग्नल दे दिया कि जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर रही है, आपको सब अच्छा लग रहा है तो ठीक है। तो मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, ऐसे ऐसे सही है। अब आप ये देखो, अब आप फैमिली में बैठे हो, आपको आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको मतलब 36 लोग बैठे तो 36 की 36 सब अलग डॉक्टर हैं। सजेशंस होगी। अब हम लाखों लोगों को व्लॉगिंग दिखा रहे Exactly, हैं, तो लाखों कमेंट्स आते हैं चीज़ों को लेके। तो इट्स जामुन वाला बहुत हिलेरियस यार। उसके बाद भी काफी लोगों के जामुन को रिलेटेड है, जामुन मत खाओ बच्चा काला होगा। अच्छा, हाउ आर यू एज अ किड मुक्ति? कैसा एक्सपेक्टेशन है ओम का और अपने चाइल्डहुड को देखकर कि कैसा तूफान मेल होगा या शांत होगा? मैं छोटे होते मतलब मैं अगर जैसे मेरे मम्मा बताते हैं यूज्ड टू बी वेरी लड़ाकी। हाँ, तो मम्मा बोलती थी मेरा कोई पर्स ले लेता था तो तू ऐसे करती थी कि मेरा पर्स कैसे, मम्मा का पर्स कैसे ले लिया। तो जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो आई वॉज वेरी स्टूडियस, मतलब पढ़ते रहना और बहुत इमोशनल। और वैसे मैं शरारती थी बट बहुत शरारती नहीं। मेरा और मेरे भाई का अच्छा बॉन्ड था, मतलब हम दोनों बड़े ऐसे साऊ वाले बच्चे थे बट बहुत ऐसे अफलातून नहीं। बट ओंकार आई एम वेरी श्योर कि वो अपने बचपन में बहुत अफलातून वाला बच्चा होगा, बिकॉज मैं उसको कॉलेज मतलब +1 +2 में मिली हूँ तो मुझे वो अभी भी मुझे शरारती लगता है। उसकी काफ़ी हरकतें ऐसी, मतलब ओंकार तुम बच्चे हो क्या, मतलब तुम्हारे बच्चे हो रहे, तुम्हारी हरकतें बच्चे जैसी है। तो आई थिंक ओंकार का बचपना बहुत मतलब ऐसे नोटी। में को गगन दी जिस ओंकार की जो सिस्टर है वो बताते हैं ओंकार की हरकतें, इसने मुझे ऐसे मारा, ऐसे किया। तो आई थिंक हम दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है आगे बच्चा, लेट्स सी। चलो दैट्स ग्रेट। और पेरेंटहुड अच्छी हो, आजकल तो बहुत चैलेंजिंग है यार। बहुत चैलेंजिंग बहुत है। challenging है। हमें तो फ़ोन ही 12th में मिले थे, कॉलेज में मिले थे। Exactly. आजकल के बच्चे तो खाना भी पेरेंट्स थोड़ा जो ज़्यादा बिजी होते हैं वो तो फ़ोन पे, और नहीं भी देते पेरेंट्स अगर, तो बच्चे खुद ही थोड़ा बड़े होने के बाद दे जस्ट अपना लैपटॉप चलाने आते हैं, उनको फ़ोन चलाने आते हैं, उनको ये पता है यूट्यूब कैसे चलाना है। रखना बच्चों को बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है। बहुत मुश्किल है। मतलब ये Challenging जो है। Gen Z वाली जनरेशन है ना स्पेशली, मतलब मैं कभी कभी बैठी हूँ ना तो मुझे लगता है यार मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ क्या? मुझे कुछ ये slangs ही नहीं पता समझ क्या? में आते हैं मुझे तो। ये नहीं पता क्या, मतलब फ्लेक्स ये वो ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब मुझे मेरे भाई ने सिखाई हैं। इज लाइक 10 years younger than me, so he's a Gen Z। तो उसने मुझे सिखाई फ्लेक्स मार रहे, दीदी आप बड़े फ्लेक्स मार रहे हो। मैं कहा मैं क्यों, मुझे तो एक ही मुझे ऐसा flex लगा पता है। flex शायद वो वाला जो अपने उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग में फ्लेक्स होते हैं ना वो। मैं कहा ये कौन सा फ्लेक्स मार रही हूँ? कहते नहीं फ्लेक्स मार रहे हो आप, ये टॉर मारना टॉर, होता है, अच्छा। टशन मारना होता है, फ्लेक्स मारना।
मुझे आधे तो स्लैंग्स और वर्ड्स ही नहीं समझ में आता है। सही बात है, बहुत बहुत मतलब आगे जाके मुझे लगता है बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। और कभी ऐसा होता है ना हमारे में, मैं स्पेशली अपने मम्मा पापा के सामने आई कुडंट इवन से कि आप मेरे से ऊंची आवाज़ में बात क्यों कर रहे हो, है ना, मेरी गलती थोड़ी है। मेरा भाई तो 2 मिनट में बोल देता है, आप आराम से भी तो बोल सकते हो ये बात, दे आप आराम से भी तो वेरी बोल सकते हो। मतलब आउटस्पोकन बोलते हैं, हाँ, दे वेरी outspoken, आउटस्पोकन, मतलब बोल उसी देंगे टाइम वो जो बात। मन में आएगा दे विल मुंह पे बोल देंगे। हम तो शर्माते थे कि बड़े हैं, छोड़ो क्यों बोल रहे ट्रू हैं। ट्रू ट्रू। और यही मुझे लगता है कि यही चीज़ आने वाली द जनरेशन ऑफ वुमेन के साथ है, यू नो, द जनरेशन ऑफ वुमेन हु आर कमिंग, मुझे लगता है दे आर सो बोल्ड, दे आर सो स्ट्रॉन्ग। आने वाले टाइम में जो मर्द जाते हैं ना उनको सिखाया जाएगा, वो खतरे में है। मतलब मैं घूंघट ऐसे ले डरा लो। भी नहीं रही हूँ, बट ये है दैट वुमेन नाउअडेज नो व्हाट दे वांट, दे आर सो वोकल, आई उनको डोंट नो इट्स पता फॉर है। गुड और बैड, बट हाँ, लेट्स मतलब सी। मुझे लगता है कि एक दायरे में रहकर, मुझे अक्सर लोग ऐसे पूछते हैं ना कि आप लड़कियों का पक्ष रखते हो, आप लड़कों के बारे में तो बोलते ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। मैं लड़कों के पूरे फेवर में हूँ भाई, बहुत पूरे फेवर में हूँ, बट द थिंग इज कि क्योंकि लड़कियां भी वैसी नहीं रही ना आजकल, कि हम एग्जैक्टली। लड़कों को बुरा बोले, लड़कियां भी वैसी नहीं रही। हाँ जी हाँ जी तो कोई भी नहीं हाँ करता जी हाँ आज जी की तो कोई डेट भी में, नहीं ना करता, लड़के लड़कों ना की भी लड़कियां। बेचारों की कोई गलती नहीं है यार, वो कहाँ जाए। मुझे सच्ची कभी कभी ऐसे लगता है कि कहाँ जाए बेचारा एक लड़का, है ना। ओंकार पे आपको आता है कभी ऐसी तरह से आता है? नहीं नहीं आता। नहीं, बट आई थिंक फीमेल्स पे भी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर संभालने की होती है, अगर हम ये समझे कि हाँ लड़की बाहर जॉब नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही है, बट अगर घर पे जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फीमेल की घर संभालने की, उतनी ही इक्वली एक हस्बैंड की है जो कि बाहर जाके कमा रहा है, उसके अलग चैलेंजेस हैं। तो आई थिंक दोनों बहुत डिफरेंटली इक्वली हार्ड वर्किंग है। जी बिल्कुल। अच्छा मुक्ति, यू कीप ऑन रीडिंग आयुर्वेदा लॉट, है ना। आयुर्वेदा की कैसी कैसी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस लेके आई हैं? आर देयर सम दैट यू वांट टू शेयर? एक्चुअली ना, जैसे माय फादर इज आयुर्वेदिक डॉक्टर, आपने माय बताया, दादाजी जी। वॉज आयुर्वेदिक डॉक्टर, माय परदादा जी वॉज आयुर्वेदिक डॉक्टर। वाओ। सो बेसिकली जो परदादा जी थे, ही वॉज राज वैद्य, जो राजा के वैद्य होते थे। ओ रियली? वाओ, तो इंटरेस्टिंग। मेरे फादर हमें कभी फोर्स नहीं किया हम दोनों को कि आप डॉक्टरी लाइन में जाओ कुछ करो, बट हम आगे गए ही नहीं ना। मेरा भाई आयुर्वेदा में गया ना, मतलब मेडिकल फील्ड में गए ना, मतलब दोनों हम में से कोई भी नहीं मेडिकल फील्ड में गया। बट जब हमने अब धीरे धीरे अब जैसे मैंने थोड़ी बुक्स पढ़ी, फिर मुझे आयुर्वेदा के बारे में हल्का सा पता चला। मैं ये नहीं बोलूँगी आई एम प्रो इन आयुर्वेदा ऑफ कोर्स, तो बट मैंने जब चीज़ें पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो हमें पता ही नहीं है, तो लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें जिसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। फिर मैंने थोड़ा पापा से डिस्कस करना शुरू किया, फिर हमने फिर ये ब्रांड हमारा जो हमने ओम धातु जो हमारा आयुर्वेदिक ब्रांड है, उसका खोलने का भी रीज़न यही था कि पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे कि आपको सनबाथ पता है? सनबाथ की लोग सूरज में बैठते हैं विटामिन डी लेने के लिए, फॉरेन कल्चर है आजकल। सूरज में पहली चीज़ क्या माइंड में, टैनिंग। ये इंडियंस के दिमाग में सबसे पहले टैनिंग आती है, बट नहीं, जैसे विटामिन डी लेने के लिए फॉरेनर्स सन बाथ लेते हैं। आयुर्वेदा में देयर इज मून बाथ। ओह वाओ, एग्जैक्टली। आपने सुना होगा लोग पहले छत पे खीर बनाते थे मून की लाइट में। अच्छा, आपने सुना होगा, मुझे भी बस ये हल्की हल्की चीज़ें सुनी हुई है। तो वो मून का आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट, सन का आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट, मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें पता ही नहीं है। लाइक बिकॉज आयुर्वेदा इज मतलब इट्स होल लाइफस्टाइल बताया हुआ है कि आपको वॉशरूम कैसे जाना है, आपको सुबह क्यों उठना है, जैसे सुबह का जो टाइम होता है दैट इज़ ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं उसको, 4 बजे से लेके 6 बजे तक के टाइम पे। तो इस टाइम पे जो प्योर ऑक्सीजन होती है वो इट्स वेरी प्योर, एनवायरनमेंट बहुत प्योर होता है, तो आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिवली काम करता है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो थी, आजकल तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होगा कि हम 12 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं या 8 बजे उठ रहे हैं। तो वो आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं है। लाइक अभी हमने रिसेंटली हेयर ऑयल लॉन्च किया है, एंड हेयर ऑयल के साथ साथ देर इज़ लाइक नेज़ल ड्रॉप्स। कैन यू इवन इमेजिन कि नेज़ल ऑयल आपके बालों को ग्रो करता है? अच्छा, ये चीज़ें हुई तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आजकल हम अपने फेस पे क्रीम्स अप्लाई करते हैं, बेबीज़ के लिए क्रीम्स खरीदते हैं, केमिकल्स। ऑयल लगाते वक्त विल 10 बार सोचेंगे कि लगाए फेस पे। हम अगर मुझे फेस पे ऑयल लगाना हो, मैं 1000 बार सोचूंगी लगाऊं ना लगाऊं। बट व्हेन इट्स कम टू
मॉइस्चराइजर्स एंड क्रीम जिसके अंदर केमिकल्स हैं, वी विल नॉट इवन थिंक वंस. ट्रू, सही बात है, बिल्कुल सही बात है. वो कमर्शलाइजेशन, ये जो बाहर का जो हमारा फॉरेन कल्चर है, हम इसको सुपीरियर मानते हैं. हम अपना कल्चर पीछे भूलते जा रहे हैं. वो बोल देंगे ये अच्छा है तो हम वो करना शुरू कर सही देंगे, बात ये है, बोलेंगे वो बिल्कुल अच्छा सही है तो बात वो है. शुरू करना मैं कर. बहुत इजीली कन्विंस हो जाती हूँ. इजीली कन्विंस हो यू डू जाता नॉट है. यूज अ फेस वॉश, है ना? नहीं. है ना? दिस इज वेरी शॉकिंग. आई सॉ मुक्ति's reel one day and मैं फेस वॉश नहीं यूज करती. मैं नहीं, ओम आई डोंट धातु का यूज, आई oil स्टिल डोंट यूज करती हूँ. ऑयल. तो चलो भी लाइक हमारे को भी साल ही हुआ है उसको लॉन्च किए को. मैं मतलब 2 साल पहले से लगा रही, जैसे पापा घर पे बना देते हैं. मैंने सेल पे मंगवा लिया था. अरे यार, मैं मेरे को लेके आने चाहिए. आई एम सो सॉरी, अगली बार नहीं, मैं आपको आई सेंड यू ऑल कोई द बात नहीं, प्रोडक्ट्स. कोई बात नहीं. तो आई थिंक वो पुरानी चीज़ हम बहुत, हमारे जो यार हमारी दादियाँ फेस पे कौन सी क्रीम Exactly. लगाती थी. तब तो कुछ भी नहीं आता था. मेरी पापा जी की बुआ, शी सो ग्लोइंग, उनकी स्किन इतनी सुंदर है. खेतों में काम करते थे, सरसों का तेल मुंह पे लगा लेते थे. बिकॉज वो जो सरसों का तेल होता है उसमें भी आपको वो सन प्रोटेक्शन देता है. लाइक सन प्रोटेक्शन देता है. काफ़ी लोगों को नहीं पता है. तभी तो लोग खेतों में जाने से पहले अपनी पूरी बॉडी पे सरसों का तेल लगा के फिर निकलते थे. टैनिंग नहीं होती थी. बट वो ये है कि वी आर नॉट अवेयर अबाउट अपना जो हमारा पुराना कल्चर है. या ट्रू, मतलब असल में सारे जो आपकी प्रॉब्लम्स के हल हैं वो पुराने टाइम में ही कहीं छुपी हुई हैं, तरीकों में exactly. छुपे हुए हाँ. हैं, है ना? सो देवर गुड टाइम्स. अभी आज मतलब मेरी दादी भी ऐसे बोलती हैं, है ना? मेरे पापा से भी अभी मेरी बात हो रही थी. कहते आजकल ऐसे पूछ लेते हैं ना, आपने कितनी रोटी खानी है, आपने कितनी रोटी खानी है. कहते पहले गरम गरम मम्मी बनाती थी, साथ में बिठा के जब तक सारे खा नहीं लेते थे तब तक पेट भी भरता था. अब तो बंदा 1-2 रोटी खा ले, बंदा कैसे वैसे पहले ही कह देता है 2 रोटी बना दो बस मेरी. तो आजकल तो पहली बार तो फैमिलीज इकट्ठे बैठ के खाती नहीं है. दूसरी बात, अगर खाती भी तो हम इस चेयर पे बैठ के खाते हैं, नीचे बैठ के कोई खाता नहीं है. तो सब चीजें चेंज ही हो गई है. पहले लोग किचन में ही तो बैठ के खाते थे सारे, नीचे चौकड़ी मार के सब. पहले मतलब ऐसे होता था कि जो मतलब द वुमेन ऑफ द हाउस वो अपनी दहलीज पे ठंडा पानी गिरा देती होती थी. मेरी दादी मुझे बताती हैं, है ना, कि ठंडा पानी गिरा देती होती थी ताकि जो भी लाइक द हॉट वेव्स, द नेगेटिव एनर्जी दैट इज कमिंग इनसाइड, वो वहीं रुक जाए और वो ठंडी हवा जो देगा वो अलग हवा है. रहे और वो पॉजिटिविटी रहे. तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें चीजें इट्स थी. वेरी ब्यूटीफुल हाँ. टू नो. बट आज की डेट में लोग रहती है 3रे फ्लोर पे. पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल ही नहीं है. सो मुझे लगता है कि ठीक है, बट अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी. इनफैक्ट मतलब जैसे आई विल टेल यू वन स्टोरी. जैसे मैंने अभी बीच में व्हेन आई स्टार्टेड विद माई फिटनेस जर्नी और मैं फिटनेस कोचिंग का वो कर रही थी एंड ऑल दैट, उस टाइम पे तो बच्चे थोड़ा फ्लॉन्ट करते कि पापा आज, जैसे मेरे को था शौक, जैसे आजकल हम चिया सीड्स ले आते हैं, एवोकाडो ले आते हैं ना, ब्रोकली ले आते हैं वो करके. तो उस टाइम पे मैं फ्लैक्स सीड्स अभी नए नए चले थे मार्केट में, तो मैं फ्लैक्स सीड्स लेके आई. तो मैंने बोला पापा इट्स रियली गुड, है ना, बहुत अच्छा होता है ये. मैं ले आई घर पे. पापा हंसने लग गए फ्लैक्स सीड्स देख के. पापा कहते ये तो बेटा हम अपनी गायों को चारा डाला करते थे. और लाइक सच्ची में. एंड लिटरली जो पुराने लोग थे, ये फ्लैक्स सीड्स वगैरह जो चीज़ें थी, मखाने, फ्लैक्स सीड्स, ये अपनी गायों को डाला करते थे. एंड आजकल हम खा रहे हैं. पहले भी खाते थे बट आजकल हमने क्यों खाना शुरू कर दिया? क्योंकि फॉरेनर्स को पता है कि चीज़ों को कमर्शियलाइज़ कैसे करना है. हम इंडियंस को कमर्शियलाइज़ ही नहीं करना आ रहा है अपनी चीज़ों को. दे नो कि हाँ इस चीज़ को कैसे कमर्शियलाइज़ किया जाए. अब हर किसी के घर में वी हैव दैट वेस्टर्न सीड्स. ये बहुत बड़ा इशू हर किसी के घर में. और उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, हर्निया, हेमोरॉइड्स, ये सब प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज यू यूजिंग वेस्टर्न सीड्स. तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट. हमने तो फिर भी थोड़ा स्क्वाट करके किया होगा अपने किसी न किसी गांव के किसी न किसी के घर पे होगा. बट आई गेस आगे वाली जनरेशन के लिए हमने अपने घर पे ही नहीं इंडियन सीड्स छोड़ी हैं. एग्जैक्टली. एंड मुझे लगता है कि आगे तो लाइफ स्पैम्स भी इतने ज़्यादा मुश्किल में है, खतरे में है, क्योंकि लाइफस्टाइल ही इतना बुरा हो गया है. और ऐसा लाइफस्टाइल है कि आप पीछे जा भी नहीं सकते. नहीं जा सकते. बहुत मुश्किल है, आप पीछे जा ही नहीं अब जैसे मेरे को थोड़ा था कि मेरे को मेरे घर पे इंडियन सीट हो. तो अभी नहीं है इंडियन सीट, लाइक आफ्टर मैरिज एंड ऑल दैट, जैसा है वॉशरूम वैसे ही है. तो अब मैं तो स्कॉट कर लूँगी, मेरा पति स्कॉट नहीं कर पाएगा. तो अभी जैसे हमारा घर भी बन रहा है फिर से, मतलब थोड़ा रेनोवेट हो रहा है, तो मैं मतलब पॉसिबिलिटी सोच भी नहीं सकती कि मेरी, अब मैं तो स्कॉट कर लूँगी, सब हर किसी से स्कॉट नहीं होगा ना. तो अब फिर मैं क्या करती हूँ उसका, फिर मैंने ऑल्टरनेट्स ढूंढने की कोशिश करती हूँ. लाइक सुबह उठे, पानी पिया एंड जस्ट स्क्वाट फॉर 5 to 10 minutes.
थोड़ा डीप स्क्वाट किया, एटलीस्ट आपकी बॉडी तो कुछ फील कर पा रही है ना, आप डायरेक्टली उठते ही आप वेस्टर्न सीट पे बैठ गए। और ये वेस्टर्न सीट आई भी कहाँ से थी, ये जो हमारे जो यूरोप जी के महाराजा थे हेनरी 7 और आई गेस 8, देयर वर लॉट ऑफ रीजंस कि उन्होंने ये वेस्टर्न सीट्स क्यों रखी। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी तो उस टाइम पे वी वर लाइक वेरी डेवलप्ड, तो हमारा जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम था वॉज वेरी गुड। आई थिंक इंडिया में वेस्ट डिस्पोजल का और आई गेस जापान कुछ कंट्रीज थी जिनका वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये डिस्पोजल बहुत अच्छा था, है ना। तो यूरोप जो था इट वाज नॉट वन ऑफ देम। तो उनको क्या था कि एक तो हेनरी जो हेनरी 7 आई गेस जो राजा था वहाँ का, ही वाज वेरी फैट, तो वो स्क्वाट नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने वहाँ से एक तो वेस्टर्न सीट एक तो वहाँ से आई, और दूसरा उनको गद्दी पे बैठ के ऐसा लगता था कि वो राजा है, तो बैठे बैठे कर रहे हैं एक तो बैठे बैठे एक तो कर रहे हैं, एक तो मोटे स्क्वाट नहीं हुआ जा रहा, और दूसरी बात जो उनकी रानियाँ होती थी तो उनकी ड्रेसेस जो थी उसके हिसाब से स्क्वाट करना वाज नॉट कंफर्टेबल। तो वहाँ से वो वेस्टर्न सीट शुरू हुई। वो तो इंडियंस वर वेरी स्मार्ट, उनको पहले से ही पता था कि स्क्वाट करने से कितनी बीमारियों से आप बच सकते हो। मतलब तो और कभी कभी ऐसे जाओ ना, ये पुराने पुराने महलों को विजिट करो जयपुर, उनके सिस्टम्स वो समझाते हैं ना गाइड लोग कि ऐसे करते होते थे ये, वी थिंक वाओ यार वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कितना पुराना है, और अब हमें पढ़ाते तो हमें लगता है कि आज का ही होगा, बट कितने सालों पुराना है वो भी। और इन चीज़ों को एक्सरसाइज करने के लिए भी बहुत दिमाग चाहिए, जो मुझे नहीं लगता आजकल की दौड़ती लाइफ में लोगों के पास है भी। सो पीपल आर जस्ट एडजस्टिंग। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पे चली जा रहे बस चलो जिंदगी जीनी है तो जी ले, है ना। सो अच्छा मुक्ति, व्हाट डू यू डू व्हेन यू वांट टू हैंग आउट, व्हेन यू वांट टू ट्रैवल? ऐसे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जाना चाहते हो विद मी? मैं बहुत बोरिंग हूँ इस चीज़ में बहुत बोरिंग हूँ। मेरा पति इज़ लाइक घूमने चलते हैं, लेट्स हैव फन, यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे। आज कुछ काम कर लेते हैं। मैं इतनी वर्कहॉलिक हूँ कि मैं फ़न भूल जाती हूँ। मेरे को स्कूल टाइम में भी मम्मा बोलती थी बेटा बाहर जाओ, मम्मी पापा मुझे घर से बाहर निकालते थे। मूवी देखने जाओ, वॉक करने जा बाहर, थोड़ा फ्रेश होगी, फ्रेंड्स के साथ खेल, हैंग आउट कर। तो मैं वो बची रही हूँ कि अगर मुझे कोई बोले ना मैं घर के अंदर ही बैठी रहूँ। मैं वर्कआउट कर लिया, अपना काम कर लिया, आज मुझे क्या काम करना है, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि ओंकार इज ऑपोजिट। उसको घूमने का शौक है, तो फिर मुझे होता है कि चलो मेरी लाइफ में कोई है जो कि मुझे थोड़ा बाहर लेके जा रहा है और हम थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं बेसिकली। दैट्स वंडरफुल। और मुझे लगता है कि पार्टनर हमेशा आपका ऑपोजिट ही होना चाहिए, तभी आप जिंदगी एक्सप्लोर कर पाओगे। सेम होगे तो अगर मुश्किल हो जाएगा। भी अगर ऐसे होते हैं कि काम ही कर लेते हैं तो आप दोनों बोरिंग होते हैं। सही बात है, बोरिंग रेस टू द पार्ट 2 तो लाइफ में कुछ होता ही मज़ा नहीं आना था। पार्टनर शुड ऑलवेज बी ऑपोजिट हमेशा, और ऑपोजिट से अट्रैक्ट, तो वो चीज़ चलती है ना। सो मुक्ति, और सुनाओ बस आज मैं कुछ ऐसे कुछ है भी नहीं मेरे पास माइंड में कि मैं मुक्ति से ये पूछूंगी, हम ये बात करेंगे, बिकॉज आई न्यू कि हम एक बार बात करने बैठेंगे तो हम कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। टॉपिक्स बहुत है ना। सो हाउस दादा दादी नाना नानी एक्साइटेड अबाउट द मेरे नाना नानी इज लाइक नो मोर, दादा दादी इज आल्सो नो मोर। बेबी के दादा दादी, अच्छा ओके ऑब्वियसली दे आर वेरी हैप्पी, सुपर एक्साइटेड, और थोड़ा डरते भी हैं ऑब्वियसली, दे केयर अबाउट मी एंड बेबी। और मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा तो दादा दादी और नाना नानी ज़्यादा एक्साइटेड होता है ना, बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और कहते अच्छी बात है, इसी आपको अटेंशन भी इस टाइम पे पूरी मिल रही होगी, है सही बात है। सो मुक्ति, कितना टाइम मिल पाता है अब व्लॉग्स बनाने का या फिल्म करने का? इतने मतलब अब तो यू आर ऑलमोस्ट इनटू योर मतलब लास्ट वाले मंथ्स, लास्ट वाली स्टेज पे, तो या तो फिर कैसे कितना टाइम मिलता है? ऐसे होता है कि नहीं डालूं, ये भी एक वो रहता होगा, है ना? क्योंकि आदत है काम करने की, अगर कुछ जाता नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि मेरी इतनी सालों की मेहनत जो है उसको मैं एकदम से खाली कैसे छोड़ दूँ। बट इस चीज़ में ओंकार की काफ़ी मुझे हेल्प है। जैसे व्लॉगिंग जो है हम लाइक मिल के करते हैं, तो व्लॉगिंग वाला पार्ट मेजॉरिटी ओंकार संभालता है, जो मेरा खुद का इंस्टाग्राम है। बिकॉज मेरे को फिर ये भी है कि लोगों को मेरा एक्सपीरियंस भी देखना है, लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये फेज़ बार बार नहीं आएगा, तो फिर मुझे होता भी है कि मैं रिकॉर्ड भी करूँ। बट वो ये कि जितनी मेरी बॉडी इस टाइम अलाउ कर रही है उतना ही मैं कर रही हूँ। ज़्यादा स्ट्रेस आउट कोशिश करूँ कि जितना हो पाए उतना करूँ, ज़्यादा स्ट्रेस ना दूँ। यू आर वाचिंग बिग बॉस? बिग बॉस ना
पिछले बड़ा वाला ही तो खतरनाक सा टॉपिक है ये। हाँ, पिछली बार जो बिग बॉस था वो अच्छा था और हमारे फ्रेंड अभिषेक जो है वो उसमें थे, तो हमने इसलिए पूरा देखा था। बट इस बार बीच में एक बार देखा तो वो एक बार इंटरेस्ट हो जाता है ना आपका पैदा कि हाँ कि क्या हो रहा है, तो एक दो बार देखा है। बट ठीक है, टाइम वेस्ट अच्छा हो जाता है। हाँ ट्रू, बिकॉज यही इट्स मोर आंसर ऑफ है टाइम वेस्ट। या हाँ यही सही बात है कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा मसाला मसाले के लिए खोल लेती हूँ, जो खाना खाना है तो थोड़ा देख लिया बीच में। बट नहीं, आई थिंक टाइम वेस्ट ज़्यादा है। ट्रू, हाँ सही बात है। इस बार का थोड़ा सीजन भी थोड़ा सा ऐसा ही है। हाँ। अच्छा, सो कोई रीसेंट आपने कोई ऐसी चीज़ देखी हो दैट यू वांट टू रिकमेंड कि अच्छा ये ज़रूर देखना? वो मूवी किल, हाँ, इट्स लाइक पूरा खून खराब है उसमें। और मतलब ऐसे बोलते हैं प्रेगनेंसी में वैसी चीज़ें मत देखो एंड ऑल दैट, तो अच्छी चीज़ें देखा करो। अच्छी चीज़ें देखा करो। बट आई थिंक आप किस माइंडसेट से चीज़ें देख रहे हो वो बहुत मैटर करता है। तो मुझे तो मूवी अच्छी लगी, मस्त लगी, एकदम खून खराब है उसमें पूरा हो रहा है, बट इट्स वेरी नाइस मूवी। और फिर जब घर वाले बोलते हैं कि ऐसी मूवी क्यों देखी, स्पेशली मेरे मम्मा थोड़ा बोलते हैं कि नहीं बेटा थोड़ी अच्छी मूवीज़ देखो, अच्छा वो करो, तो मैंने बोला उसमें कमांडो था मम्मा, क्या पता बच्चा कमांडो पैदा हुआ के। सही है। बट नहीं, इट्स रियली नाइस मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आई रिसेंटली वॉच्ड वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। बहुत अच्छी है वो भी, बहुत अच्छी है अमेजिंग पिक्चर है वो, उसमें कुछ भी हो रहा है वो, पर अपने घर वालों के साथ नहीं देखनी हाँ, बनती है वो, उसमें जो गाली गलौज है वो मस्त, वो बहुत अच्छी मूवी पर बहुत अच्छी फिल्म बहुत है अच्छी वो, है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बस एंटरटेनमेंट हाँ, है ना। ये मैं नाम भूल गई थी, बहुत अच्छी है। वाइल्ड वाइल्ड पंजाब वाज गुड। सो मुक्ति, अब जैसे आफ्टर प्लान्स अब क्या हैं, मतलब ऐसा कुछ सोचा है आने वाले टाइम में कि क्या करना है या क्या नया चीज़ लेकर आनी है या कैसे मैनेज करना है, कुछ ऐसा माइंड में रखा है? मेरे को बस यही चीज़ मतलब मेरे लिए तो खुद ये क्वेश्चन है कि आगे मैं क्या करूँगी और किस लेवल तक कर सकती हूँ। बिकॉज अभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो मुझे जितना मेरे से हो पा रहा है आई एम डूइंग राइट। बेबी होने के बाद इट विल बी अ लाइक वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस राइट। तो मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ओंकार पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, और चीज़ें कैसे बदलेंगी, प्रायोरिटीज़ कैसे बदलेंगी, वो मुझे लग रहा है वो बेबी होने के बाद ही मुझे चीज़ें पता चलेंगी। और काम कैसे होगा नहीं होगा आई थिंक उसके बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊँगी। बट मुझे लगता है कि हैट्स ऑफ टू एवरी वर्किंग वुमन, एंड इन फ्यूचर आप भी ऐसे उसी स्टेज से निकलने वाले हो, है ना। मैंने अक्सर कई बार ऐसे बात की है तो हमेशा एक वर्किंग वुमन में गिल्ट रह जाती है ना। काफ़ी लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ में सुना है अपने कि बच्चों को ना उस तरह देखने की, या एक डर रह जाता है कि क्या वो मेरे से उतना कनेक्टेड रहेगा या क्या। मैंने ना एक शो किया जिसपे ऑब्वियसली आप भी थे, विच ऑलवेज इन्वॉल्व द डॉटर इन लॉज ऑफ हाउस। तो उन्होंने ना हमेशा ये बोला कि हमने बच्चे के बाद छोड़ दी जॉब, ऐसा नहीं बना। पर मैंने हमेशा उनको एक ही चीज़ बोली कि आपका बच्चा हमेशा आपको आइडलाइज करेगा, है ना। वो सबसे पहले आपको देखेगा। द लाइफ जर्नी इज़ अ लेसन फॉर हिम और हर। और अगर वहाँ उसको ऐसे लगा कि मेरी मम्मा यहाँ हार मान गई, तो मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा मैसेज उसको जाएगा। सो अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग, उतना बोल्ड ज़रूर कीजिए कि आप अपने बच्चे के लिए एक बहुत इंस्पिरेशन बनो, एग्जाम्पल बन सकें। एग्जैक्टली, इंस्पिरेशन बन सकें। एंड आई एम श्योर यू विल बी वन ऑफ दोज। एंड कीप स्माइलिंग, have that happy face always, Thank you so all much. the best, all the good wishes. Thank you. ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ। Thank you. Keep on making your vlogs. Okay. Thank you so much. So this was मुक्ति गौतम, और आज हमने बहुत सारी बातें करी प्रेगनेंसी के बारे में, फिटनेस के बारे में, और वैसे पुरानी हम वैसे नए थे, हमने पुराने लोगों के बारे में भी बात करी। सो द अनफिल्टर्ड में आज बहुत अनफिल्टर्ड बातें हुई, और अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए